हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बहुत नज़दीक हैं जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम आने वाले हैं और उसके लिए अपन आज से जो है कंप्यूटर की मैराथन क्लास शुरू करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है, वैसे अपने जो नोटिफिकेशन आया राजस्थान पुलिस का उसमें ये नहीं बताया गया कंप्यूटर का सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कौन से टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ये नहीं बताया। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अपन ये रोजाना ये क्लास चलाने वाले हैं और आज से ये क्लास रेगुलर चलेगी और टाइम यही रहेगा अपने। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, एक बार इसको क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जितने भी प्यारे साथी लोग, जितने भी भावी पुलिसकर्मी जुड़े मेरे साथ, प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी मित्र जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं वहां तक उनको वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके। और देखो भाई लोग, यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके अपने कंप्यूटर के बारे में, जो राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो भाई लोग, यहाँ पे क्या देर का है। अगर अपन सबसे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे कि राजस्थान पुलिस में पार्ट ए के अंदर, राजस्थान पुलिस में जो पार्ट ए है स्टूडेंट्स आपका, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 60 होंगे। राजस्थान पुलिस में जो आपका पार्ट ए होगा, अलग अलग पार्ट में आपके पेपर होगा और लेकिन अपन बात करते किसके, पार्ट ए की बात करते, उसमें आपके टोटली 60 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा आपके किसके, आधा नंबर का होगा। और टोटली जो इसमें अंक बार होगा वो होगा कितना, आपके 30 अंकों का होगा। अगर आपको पूछे पार्ट ए में कितने अंक आएंगे, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? अगर आप 60 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो उसमें आपके कितने अंक मिलेंगे? आपको 30 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न है जो आपके आधा अंक का। अब देखो भाई लोग, यहाँ पे क्या देर का अगला, अगर अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की, पार्ट ए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस मिला के आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो देखो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स आपके रीजनिंग। कौन सा सब्जेक्ट होगा? रीजनिंग। और अगला देर का आपके कौन सा, वो होगा आपके कंप्यूटर। क्या देर का है? कंप्यूटर देर का। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि रीजनिंग के प्रश्न किसने आएंगे, कंप्यूटर के प्रश्न किसने आएंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि टोटली आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटली आपके इस पेपर में प्रश्न आएंगे कितने, 150 और मिनट मिलेंगे आपको कम से कम 120 मिनट। 150 प्रश्न है, मिनट मिलेंगे आपको 120, मतलब कि 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस आगे, अगर सपोज करो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे, तो मान के चलो कि 40 क्वेश्चन में कम से कम आपको 1 घंटा टाइम लग जाएगा या 50 से 60 मिनट तो आपको इजीली लग जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पीछे बचता अपने पास 110 मिनट का टाइम और उसमें पीछे अपने क्वेश्चंस बनते कितने, 110 क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें अपने पास टाइम रहेगा केवल 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा बचेगा। अब ये स्टूडेंट्स आपके पॉसिबल नहीं है, 1 घंटे में आपके 110 क्वेश्चन करना बहुत थोड़ा भारी काम पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आपके टाइम की कमी को देखते हुए, आपके समय की कमी को देखते हुए रीजनिंग का क्वेश्चंस या कंप्यूटर का जो वेटेज है वो आपके बराबर रखा जा सकता है। काफी स्टूडेंट्स कोचिंग वगैरह ये कहते हैं सर 40-20 का रेशियो रहेगा, 35-25 का रेशियो रहेगा, 45-15 का रेशियो रहेगा। लेकिन अपन ऐसा मान के चलते हैं कि 25 से 30 प्रश्न या 20 से 25 प्रश्न आपके किसके आने वाले, 20 से 25 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आने वाले, बाकी किसके, बाकी आपके रीजनिंग आने वाले। लेकिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे एवरेज मान के कि दोनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है इस अपने राजस्थान पुलिस में। रीजनिंग की पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। अब अपन एवरेज मान के चलते हैं कि इनका क्या क्या सिलेबस है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रीजनिंग में क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 35 से 40 प्रश्न, 35 से जो 40 प्रश्न है वो आपके रीजनिंग के बन सकते हैं। जैसा कि अपन आज तक सुन पा रहे हैं वैसा अपन क्या कह सकते हैं, 35 से 40 प्रश्न आपकी रीजनिंग के आएंगे। और इसकी बात करें तो 20 से 25 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न आपके किसका आ सकते हैं, कंप्यूटर के आ सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कंप्यूटर कितने क्वेश्चंस आएंगे। नॉर्मल भी माने अपन 20 क्वेश्चन मांगे तो 10 अंक होते, कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। लेकिन 10 अंकों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे राजस्थान पुलिस में 10 अंक मतलब 20 प्रश्न आगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस की। जो अपने राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसमें सारे सब्जेक्ट के टॉपिक दे दिए, लेकिन कंप्यूटर में केवल यही देर का है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। अब अपन ये निर्धारण नहीं कर रहे हैं कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कितना होता है, कहाँ तक होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बार पहले से टॉपिक बताऊंगा, जितने भी अपन राजस्थान पुलिस के सामान्य ज्ञान में अपन कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने वाले वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन इसका डिटेल से पढ़ेंगे और मुश्किल से आपके मान के चलो कि अधिकतम आपके 10-11 घंटों में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करने वाला, पूरा कंप्लीट सिलेबस अच्छे से करेंगे और सारे टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बात करूँ मैं राजस्थान पुलिस के सिलेबस की, तो स्टूडेंट्स एक बार बता दूं आपको, ये अपने मैं और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार यादव सर के द्वारा अपने दक्ष पब्लिकेशन के माध्यम से इस कोरोना काल का समय का यूज करते हुए और
आपके विद्यार्थियों की कंप्यूटर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को देखते हुए कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हमने इस कोरोना काल में आपके लिए 2000 प्रश्नों सहित जिसमें आपके विगत एग्जाम जितने भी वो भी एग्जाम शामिल है उसमें उसके भी प्रश्न शामिल है, और जितने भी टॉपिक है कंप्यूटर के जो एक नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें क्या क्वेश्चन बन जैसे क्या टॉपिक आते हैं, जैसे आपके लाइब्रेरी की बात करें, पटवार की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, वो सारे टॉपिक आपको इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि ये किताब आप जरूर लें, और ये किताब आपके टोटली आपके 184 पेजेस की 184 की है और A4 साइज पेज की है, और इस बुक को केवल आप 4 से 5 दिन में पढ़ सकते हैं। इस बुक को केवल आप 4 से 5 दिन में पढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बुक को एक बार पढ़ें, और अगर आप चाहते हो इस बुक की पीडीएफ मतलब कि इसके मैं 3 लेसन आपको भी पीडीएफ दे सकता हूँ, इस बुक के 3 लेसन में आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। अगर वो आपको पीडीएफ अच्छी लगे तो आप ये मार्केट जाइए, बुक लेके आइए, और बहुत अच्छे आपके लिए ये जो दक्ष पब्लिकेशन की जो बुक है रामबाण साबित होने वाली है आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम। क्लियर। अब अगले ओर बढ़ते हैं। देखो एक और मैं नंबर बता दूंगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहां पे मेरे को इसके लिए आप मेरे को क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं बुक की पीडीएफ के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये अब मेरे नंबर है। अब अगले की बात करें, अपन राजस्थान पुलिस में टॉपिक क्या क्या पढ़ के जाना है, राजस्थान पुलिस में टॉपिक क्या क्या पढ़ के जाना है उसकी अपन बात करें। तो देखो भाई लोग यहाँ पे अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या देर का है, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कंप्यूटर का पाठ्यक्रम। अपन बात करें यहाँ पे राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए कंप्यूटर का पाठ्यक्रम क्या, वैसे डिसाइड नहीं है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से एक टॉपिक तैयार किए कि ये टॉपिक कम से कम स्टूडेंट्स को पढ़ के जाएगा तो उसके सारे क्वेश्चन से वो सही होने वाला है। अब देखो टॉपिक कौन कौन से, तो देखो भाई लोग यहाँ पे अपन टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या आएगा, सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल कहते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ के कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है, कंप्यूटर का परिचय क्या होता है वो पढ़ना आपको, कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार की मशीन है, कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है, किस सबसे बनाया गया, इसको हिंदी में क्या करिए, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद इसका इतिहास, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बना, अभी कौन सा कंप्यूटर है, और कैसे कंप्यूटर का विकास क्रम कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आपको इसी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें, आपको पता है कि हर एक एग्जाम में कंप्यूटर की जनरेशन के संबंधित क्वेश्चंस आता है, कंप्यूटर की जनरेशन। उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं। अगला कौन सा स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगला ये देर का है, अगला क्या देर का, ये देखो ये सारे टॉपिक अपन इन केवल 10 घंटों के अंदर अपन कवर करने वाला है। क्या देर का है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की भाषाएं, मेमोरी डिवाइस। अगला क्या देर का देखो भाई लोग यहाँ पे ये सारे टॉपिक है जो अपन इस क्लास में कवर करने वाला है। मेमोरी इकाइयां, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक है जो अपन इस क्लास में अपन कवर करने वाले मात्र 5 दिन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो अगला क्या देर के यहाँ पे, तो 12 टॉपिक दिए होंगे, टोटली अपन 19 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे मात्र इस 10 घंटे की क्लास में। अगला देखो यहाँ पे अगला क्या देर का भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट, और फुल फॉर्म, जितनी भी फुल फॉर्म हर एक एग्जाम स्टूडेंट्स में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आपको, कंप्यूटर की जनरेशन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद आपके फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की, ये तो एग्जाम में प्रश्न आएगा ही नहीं आएगा, केवल इन 4-5 टॉपिक के कम से कम आपके 10 से 12 प्रश्न मिल जाएंगे। क्लियर। अब अगले की बात करते हैं, अगला कौन सा, तो क्या देर का यहाँ पे, तो फुल फॉर्म्स आ गए, और आपका फाइल एक्सटेंशन, जैसे आपका क्या होता है वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, ये सारी डिस्कस अपन इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस की। एक बार जितने भी प्यारे भाई बहन, जवाबी पुलिसकारी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ गए, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए और संख्या बढ़ा दीजिए। पूरे राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा, इस वीडियो को पूरे तक पहुंचा दिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मजा आ जाए। वास्तव में द एग्जाम वर्ल्ड परिवार पर हमने कंप्यूटर पढ़ा और हमारा कंप्यूटर का पेपर बहुत शानदार हुआ और कंप्यूटर की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। जल्दी से इसको एक बार शेयर कर दो भाई लोगों बस। अब अगले देखो अपने पूरे जोश के साथ इसको क्लास को शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, ये अगर स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार की कंप्यूटर प्रॉब्लम है तो आप किसको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और आपको पता है कि हमने कंप्यूटर के 13 टेस्ट ले चुके, कंप्यूटर के आज तक अपन 13 कंप्यूटर के टेस्ट ले चुके हैं, तो अलग अलग टॉपिक वाइज, मतलब कि उसमें कम से कम आपके 1000 से 1200 प्रश्नों का अपने टेस्ट ले लिया। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको उसकी पीडीएफ अगर चाहिए, और अपना एक टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स, अपना एक टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम वर्ल्ड, द एग्जाम वर्ल्ड, और ब्रैकेट में आप लिख देना कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिख देना कंप्यूटर। ये है अपना स्टूडेंट्स क्या है, अपना टेलीग्राम चैनल है, और इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आपको नोट्स की पीडीएफ नहीं मिल रही, टेलीग्राम चैनल नहीं मिला, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का है जो आपको लिंक भेज सकता हूँ। अब अपने यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पर।
ये अपना स्टूडेंट्स क्या अपने यूट्यूब चैनल और आपको टेलीग्राम का लोगो है। क्लियर? जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा और अपने यूट्यूब का भी लोगो ही है। अगले देखो भी यहाँ पे क्या देर का। अब देखो भाई लोग यहाँ पे अपने बात करते हैं अपने सिलेबस की। सबसे पहला टॉपिक है अपना कौन सा, कंप्यूटर का परिचय और विकास क्रम। ये अपने पढ़ेंगे यहाँ पे कंप्यूटर का परिचय क्या होता है और इसके अंदर अपने साथ ही पढ़ेंगे इसकी कार्यप्रणाली। तो देखो भाई लोग यहाँ पे अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे जो कंप्यूटर शब्द होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आपको पूछे जो कंप्यूटर शब्द है उसको हिंदी में क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे, जो कंप्यूटर होता है उसको हिंदी में संगणक, परिकलक और अभिकलित्र कहते हैं। वैसे काफी स्टूडेंट्स को पता है कि सर इसको अपन संगणक कहते हैं, लेकिन आपको मैं नए नाम बता रहा हूं। कौन कौन से नए नाम है अपने पास, कौन से, इसको अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, इसको अपन परिकलक और अभिकलित्र भी कहते हैं। किसको? अपने कंप्यूटर को। क्लियर? उसके बाद अगला क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न आपके सामने बनेगा कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सी भाषा के किस शब्द से बनाया गया है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी गई, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स। अगर देखो यहाँ पे अगर आपको पूछे भाई लोगों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, अगर पूछे आपको अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से हुई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से हुई, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो है आपका कौन सा, अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है वो है कंप्यूट। कौन सा है? कंप्यूट है। और उसके बाद बात करें अपन किसकी, लैटिन भाषा के शब्द की। अगर अपन बात करें लैटिन भाषा के शब्द की तो क्या बताएंगे, वो शब्द कौन सा आपका, कंप्यूटर है। कौन सा है? कंप्यूटर है। क्लियर? अब अगली की ओर बढ़ते, अगला क्या देर का देखो भाई लोग यहाँ पे एक बार भाई लोगों सभी शेयर कर देना। उसके बाद क्या देखा, जो ये कंप्यूट होता है स्टूडेंट्स, जो ये कंप्यूट है और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गणना करना। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, जिस प्रकार आपके कंप्यूटर में एक वर्ड होता है कौन सा, यूज, जिस प्रकार आपके कंप्यूटर में एक वर्ड होता है यूज, और यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। यूज का मतलब होता है कौन, प्रयोग करना। अब देखो अगर मैं इसके आगे लगा देता हूँ आर, तो यूज से क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, आपका यूजर बन जाता है, और इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, प्रयोग करने वाला। क्या बन जाएगा इसका मतलब, प्रयोग करने वाला। अब देखो भाई लोग यहाँ पे ये तो ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यूज से यूजर बना, ठीक उसी प्रकार आपके कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूटर शब्द से क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये कंप्यूट और आगे आर लगा देते, क्या बन गया, कंप्यूटर से कंप्यूटर। और जिसका मतलब पहले तो क्या था, केवल कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, और जब कंप्यूटर बन जाएगा तो बन जाएगा गणना करने वाला। अब आपको पूछे कि कंप्यूटर क्या है तो क्या बताएंगे, एक गणना करने की मशीन है। कैसी मशीन है, गणना करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या बताएंगे, गणना करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा क्या करती है, कैलकुलेशंस की जाती है, गणनाएं की जाती है। अब अपन यहाँ पे बात करें कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है और कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तो क्या बताएंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। अब अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना भाई, ये सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैंने आपको टेलीग्राम बता दिया, और टेलीग्राम नहीं मिले तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना। अब क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, कंप्यूटर गणना करने की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके बाद क्या देंगे कि कंप्यूटर के द्वारा अगर पूछे आपको कंप्यूटर क्या है, गणना करने की मशीन है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है तो क्या बताएंगे, जो कंप्यूटर होता है आपका वो अंकगणित और तार्किक गणनाएं करता है। जो कंप्यूटर होता है वो आपकी अंकगणित और तार्किक गणनाएं करता है। उसके बाद क्या बताएंगे, अगर अंकगणित की बात करें तो क्या बताएंगे, जो आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी अर्थमेटिक में आती है, मतलब कि अंकगणित में आती है। और अगर आपको पूछे कोई भी दो संख्या होती है, कोई भी दो डाटा होता है, कोई भी दो नंबर होते हैं, उनके मध्य तुलना करने वाली जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी होती है कौन सी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, तार्किक। तार्किक बोले तो लॉजिकल, तार्किक बोले तो लॉजिकल, और आप अंकगणित बोले तो अर्थमेटिक। क्लियर? अब देखो भाई अगला क्या देर के यहाँ पे क्या देर के यहाँ पे कि कंप्यूटर गणना करने कार्य। अगर आपको पूछे कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है तो आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन करता है वो करता है आपका कौन है, एएलयू करता है। कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। और एएलयू के पूरे नाम की बात करें, कई बार एग्जाम में एएलयू का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बताएंगे, एएलयू का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद कंप्यूटर में गणना कौन करता है, क्या बताएंगे, एएलयू करता है। और अगर आपको पूछे एएलयू क्या होता है तो क्या बताएंगे, एएलयू आपका एक हार्डवेयर होता है। क्लियर? और उसका क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। कौन कौन सी, अर्थमेटिक और लॉजिकल। अब अगला देखो भी क्या देर का अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न ये बनेगा अपने सामने कि कंप्यूटर के पिताश्री कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, पितामह कौन है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो आपके श्रीमान चार्ल्स बेबेज। श्रीमान चार्ल्स बेबेज आपके कौन है, कंप्यूटर के पिताश्री है। क्या बताएंगे, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और राजस्थान पुलिस में इसलिए ये बेसिक प्रश्न नहीं बनेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर में एकदम बेसिक प्रश्न आएंगे, क्योंकि पहली बार कंप्यूटर जोड़ा गया है और इसमें टॉपिक भी फिक्स नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से टॉपिक पढ़े, एकदम बेसिक प्रश्न पढ़ के जाना है। बस आपकी 10 घंटे की क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाली। एक बार इसको 10 घंटे की क्लास आराम से देख लेना, अच्छे से देख के जाना है। क्लियर? अब अगला क्या देर के स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगली अपन बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। देखो यहाँ पे क्या देर के यहाँ पे
अगर आपको पूछे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पूछे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताएंगे, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वो मनाया जाता है आपके प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। और अगर आपको पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई, और अगर आपको पूछे इसकी शुरुआत कब हुई तो क्या बताएंगे, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो मानी जाती है आपके 2001 में। कब मानी जाती है क्या बताएंगे, 2001 में मानी जाती है। क्लियर। अब देखो भाई लोग अपन बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या होती है तो देखो भाई लोग यहाँ पे अगर आपको पूछे कंप्यूटर किस स्टेप में कार्य करता है, कंप्यूटर के कार्य करने की श्रृंखला क्या होती है, कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो होता है वो सबसे पहले करता है इनपुट। कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले इनपुट होता है, उस इनपुट के बाद क्या होता है, उसके अंदर होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग बाद क्या होती है, आपका आता है आउटपुट। क्लियर। और इनपुट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैसे तो मैं आपको इनपुट डिवाइस बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन अभी अपना जो टॉपिक चला कौन सा, इनपुट है, और इनपुट के लिए मुख्य रूप से ये डिवाइस होते हैं कौन से, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और स्कैनर होता है। क्लियर। अगली बात अपन करते हैं किसकी, प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो आपके कौन करता है, सीपीयू करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू के पूरे नाम की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद जो आपका सीपीयू होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। और रजिस्टर की बात करें, सबसे तेज मेमोरी। रजिस्टर में क्या बताएंगे, सबसे तेज मेमोरी। क्लियर। और एएलयू क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, कौन कौन सी, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। सीयू की बात करें, कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता है, कौन, आपका सीयू। पूरा नाम क्या बताएंगे, कंट्रोल यूनिट। मतलब कि स्टूडेंट्स जो मैं वर्ड्स निकाल रहा हूं सारे वर्ड्स को नोट करते रहना, आप सारे वर्ड्स को नोट करना। वैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ वो चीजें आपको जो नहीं मिल रही है उनको भी आप क्या करने, सुन नोट कर लेना, ताकि यही चीज आपको एग्जाम मिलेगा। यही चीजें आपको स्टूडेंट्स, जितना मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा आप सुन पा रहे मेरे को, जो एक्स्ट्रा बोलो वही चीज आपको एग्जाम में मिलने वाली, स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना भाई। अगला क्या देर का है, आउटपुट की बात करें। अगर अपन आउटपुट की बात करें, जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स आपके 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है कौन सा, सॉफ्ट कॉपी, एक होता है आपका कौन सा, हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर आउटपुट देता है उसको अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी, और जो हार्ड कॉपी होता है इसको अपन बोलते हैं स्थायी आउटपुट। क्या बोलते हैं, स्थायी आउटपुट बोलते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी होता है मतलब कि स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन जैसे ये मेरी वाली जो स्क्रीन देख रहे हो ये भी क्या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। आप मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो वो भी क्या आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। तो सॉफ्ट कॉपी को अपन बोलते हैं अस्थायी आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी आउटपुट, और इसको अपन कह सकते हैं डिजिटल आउटपुट, इसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट। क्लियर भाई लोगों। अब अगले की बात करें, अगला क्या देर के यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जो बताया था कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सबसे पहला ऑप्शन क्या था अपने पास, इनपुट था। और अपन यहाँ पे एक एक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, एक एक के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा भाई लोगों, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें इनपुट के बारे में। क्या देर का यहाँ पे, यूजर के द्वारा कोई भी डाटा कंप्यूटर देना। जब यूजर कंप्यूटर को डाटा देगा, जब यूजर कंप्यूटर को डाटा देता है उसको अपन बोलते हैं इनपुट। इनपुट की और परिभाषा क्या बन सकती है, देखो यहाँ पे, यूजर के द्वारा किसी डाटा को कंप्यूटर भेजना। यूजर कंप्यूटर को डाटा देगा या यूजर डाटा को कंप्यूटर भेजेगा, वो भी क्या होता है, इनपुट होता है। अगला क्या देर का है, जब कंप्यूटर यूजर से डाटा लेता है, जब यूजर देता है डाटा कंप्यूटर किसको, कंप्यूटर को, या कंप्यूटर जब यूजर से लेगा तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, उसको भी अपन कहते हैं इनपुट। तो ये अलग अलग प्रकार की परिभाषा बनती है, इन सब को अपन क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या देर का, अगला देर का इसके अंदर क्या देर का, प्रोसेसिंग। क्या देर का, प्रोसेसिंग देर का। और प्रोसेसिंग की बात करें, देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, किसी भी डाटा पर प्रोसेस करना। मैंने अपनी क्या बताया था, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, पहला स्टेप बताया था कौन सा, इनपुट, उसके बाद क्या होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ काम करना। अब जो काम करे उसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग। और अगर आपको पूछे कंप्यूटर का सेकंड स्टेप क्या होता है, क्या बताएंगे, प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद पूछे प्रोसेसिंग कौन करता है, तो देखो भाई लोग यहाँ पे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, क्या बताएंगे, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बताएंगे, सीपीयू का पूरा नाम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद बात करें, देखो भाई यहाँ पे क्या देर का है, एक बार भाई लोगों जल्दी से शेयर कर दो, सारे संख्या बढ़ा दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए जितने भी साथी लोग। अगर लगता है कि ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, प्लीज भाई लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और माफी चाहूंगा कि कल आपके 2 बार मैंने लिंक भेजा था, क्लास शुरू की थी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपकी क्लास नहीं हुई, आपके काफी टाइम वेस्ट हुआ, क्षमा चाहूंगा उसकी मैं। और प्लीज इस ब्लॉग को एक बार इसको शेयर कर दीजिए। और जो आप कल प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और अब आपकी इसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं आपको ये जो है रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराऊं, ताकि कम समय में, देखो लाइव क्लास होती है, आपकी कमेंट्स में पढ़ने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है या आपका भी टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो अब अपने पास कोई कमेंट्स वगैरह नहीं है, बस आपके कमेंट्स से तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा टेक्स्ट के माध्यम से। बस आप वीडियो को शेयर करते रहे, पूरा इसका आनंद लीजिए। जब आपकी इच्छा होता है वीडियो देख लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिए, लेकिन ये 10 घंटे का वीडियो 100% देख के जाना एग्जाम में, पूरा मजा आने वाला एग्जाम देते समय। क्लियर स्टूडेंट्स, याद करोगे आप मेरे को एग्जाम के टाइम। अब देखो अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, बात करते हैं सीपीयू की, तो सीपीयू होता है उसको अपन माइक्रो प्रोसेसर या इसको अपन कैसे माइक्रोचिप, क्या कहते हैं माइक्रोचिप। जो सीपीयू होता है उसको अपन क्या, अगर एग्जाम आएगा सीपीयू को अपन किन किन नामों से जानते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रोचिप क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, आपका कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, दिमाग क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें होती है आपकी स्टूडेंट्स क्या, ये सारे नाम किसके होते हैं, आपके सीपीयू के नाम होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का हार्ट। वैसे कंप्यूटर का जो हार्ट होता है वो होता है सीयू, वैसे कंप्यूटर का जो हार्ट होता है वो होता है कौन सा, सीयू। अगर सीयू आपको ऑप्शन में नहीं मिले, अगर सीयू आपको ऑप्शन मिले क्या बताएंगे, सीपीयू बताएंगे, क्या बताएंगे सीपीयू, क्योंकि जो सीयू होता है वो किसका भाग है, वो आपके सीपीयू का ही भाग है, क्या बताएंगे स्टूडेंट, सीपीयू का ही भाग है। अब अगला क्या देर के पहले को यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर के यहाँ पे कि सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, सीपीयू भी क्या आपका हार्डवेयर होता है, सीपीयू है, एएलयू है, उसका कौन सा रजिस्टर है, ये सारे आपके क्या होते हैं हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। और उसके बाद क्या बताएंगे, जो सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, क्लियर। और उसके बाद जो ये मदरबोर्ड होता है इसको अपन बोलते हैं पीसीबी, क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड को अपन पीसीबी कहते हैं। पीसीबी का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं पीसीबी। ये बात है किसका, मदरबोर्ड का नाम। इसको अपन मैन बोर्ड भी बोलते हैं, इसको अपन मैन बोर्ड भी बोलते हैं, किसको, मदरबोर्ड को। सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। और इसको अपन लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, किसको अपन कहते हैं, मदरबोर्ड को अपन लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉजिक बोर्ड कहते हैं। ठीक है भाई लोगों, ये सारे आपने यहाँ याद कर लेना। अब उसके बाद क्या देर का, सीपीयू जो होता है आपका 3 भागों से मिलकर बनता है। जो आपका सीपीयू होता है स्टूडेंट्स वो 3 भागों से मिलकर बना, तो कौन कौन से, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, तीनों के बारे में बात करते हैं। अगर पूछे आपको एएलयू का पूरा नाम, क्या बताएंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है, क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। अगले के बढ़े, अगला भाई ये देर के यहाँ पे, अगले की अपन बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, सीयू के बारे में, किसके बारे में, सीयू के बारे में। देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, सीयू का पूरा नाम होता है आपके कंट्रोल यूनिट, क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन करता है। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण किसके हाथ में होता है, आपके सीयू के हाथ में होता है, किसके हाथ में, सीयू का हाथ में। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर के बारे में एक पॉइंट से आप याद कर लेना, सबसे तेज मेमोरी होती है। आपने बहुत सारी मेमोरी डिवाइस के नाम सुने, सीडी होती है, डीवीडी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, आपके ब्लू-रे डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होता है। लेकिन इनमें से जो सबसे तेज मेमोरी होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, वो होती है आपकी कौन सी, रजिस्टर होती है। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो होती है आपकी रजिस्टर। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, जब सीपीयू के द्वारा, अब रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी कब काम में ली जाती है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, जब सीपीयू के द्वारा किसी डाटा पर प्रोसेस किया जाता है उस दौरान मिलने वाले परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के स्टोर करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जब सीपीयू करता किसी डाटा पर प्रोसेस करता है उस समय उसको कुछ स्टोरेज चाहिए, उस समय उसको कुछ मेमोरी चाहिए, तो उस समय रजिस्टर का प्रयोग अस्थायी रूप से किया जाता है, क्लियर। अब अगला देखो क्या देर के यहाँ पे, अगला क्या देर का यहाँ पे, आउटपुट देर का, क्या देर का, आउटपुट। आउटपुट कब आएगा भाई, जब आपने इनपुट दिया, इनपुट के ऊपर क्या हुआ, प्रोसेस, और जैसे ही प्रोसेस के बाद जो परिणाम आएगा उसको अपन बोलते हैं आउटपुट। तो देखो भाई यहाँ पे क्या देर का है, कंप्यूटर में डाटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात जो प्राप्त परिणाम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आउटपुट या सूचना कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट या सूचना। अगला क्या देर का है, आउटपुट के प्रकार, क्या देर का, आउटपुट के प्रकार। आउटपुट के प्रकार के स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, सबसे पहला होता है कौन सा, हार्ड कॉपी आउटपुट, क्या बताएंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट, इसको अपन कहते हैं स्थायी आउटपुट, क्या कहते हैं, स्थायी आउटपुट, इसको अपन कहते हैं भौतिक आउटपुट, मतलब कि फिजिकल आउटपुट। अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, जो आउटपुट प्रिंटर देता, जो आउटपुट आपका प्रिंटर द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर छपे आउटपुट को क्या कहते हैं अपन, हार्ड कॉपी या स्थायी आउटपुट कहते हैं। और इसी आउटपुट को आप कहते हैं भौतिक आउटपुट, इसी आउटपुट का आप क्या कहते हैं, भौतिक आउटपुट कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, भौतिक आउटपुट कहते हैं, फिजिकल आउटपुट कहते हैं, क्लियर। अगले की बात करें, इसके डिवाइसेज कौन कौन से, आपके फिजिकल डिवाइस मतलब कि ये आपके जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या बताएंगे, आपका प्रिंटर होता है, प्लॉटर, सभी प्रकार के प्रिंटर और एक प्लॉटर, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज होता है। बात करते हैं अपने सॉफ्ट कॉपी, किसकी बात करें अपन, सॉफ्ट कॉपी की। देखो भाई लोग यहाँ पे ये रहा सॉफ्ट कॉपी आपके, क्या देर का, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, मतलब कि ऐसे आउटपुट जो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर होते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। जैसे आप मेरे को देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पर, या मैं ये डाटा देख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर, ये डाटा कैसा है, ये आउटपुट कैसा है, ये आउटपुट है आपके कौन सा, सॉफ्ट कॉपी, कैसा है, सॉफ्ट कॉपी। अब देखो भाई अगला क्या देर के यहाँ पे, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, क्या बताएंगे, ये आउटपुट स्क्रीन पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है, मतलब कि ये आउटपुट स्क्रीन है। उसके बाद क्या बताएंगे, ये जो आउटपुट होता है आपका, ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है, कैसा होता है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। और इसे
मैंने बताया था जो हार्ड कॉपी होता है उसको अपन बोलते हैं स्थायी आउटपुट, जबकि ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं अस्थायी। उसको अपन बताया था फिजिकल, इसको अपन क्या बताते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट। क्लियर। और इसके डिवाइस की बात करें आपका सभी प्रकार के मॉनिटर, सभी प्रकार के मॉनिटर, उसके बाद आपका एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, स्पीकर, स्पीकर भी आपकी इसमें आता है सॉफ्ट, इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है आपका मोबाइल स्क्रीन, ये सारे किसमें आते हैं? ये सारे आपके आते हैं किसमें? आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में। किसमें आते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा भाई? ये देख अगला, ये देखो भाई लोगों, अगली अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहां तक तो अपने क्या पढ़ा? बस 15 मिनट की क्लास हुई थी, अपने 15-20 मिनट अपने क्या पढ़ लिया? कंप्यूटर का परिचय पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे इसके कंप्यूटर एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं आपको इसमें, आपको यह पढ़ना है कि कंप्यूटर की पीढ़ी को उसका समय अवधि क्या है और मेन डिवाइसेस कौन कौन सा है, और ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है कंप्यूटर के जनरेशन की बात करें। देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है? पहली पीढ़ी। अगर आपको पूछे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कार्यकाल क्या है तो क्या बताएंगे? 1942 से 1955। अरे किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। बस आपको ये दो चीज याद रखनी है पहली पीढ़ी में। 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब। अरे कैसी होती है वैक्यूम ट्यूब? ये इस प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। क्लियर। और कम से कम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक साथ एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। एक कंप्यूटर में आपके 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। और अगर आपको पहली पीढ़ी में पूछे आपको सबसे बड़ा कंप्यूटर, अगर आपको पूछे सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है, सबसे बड़ा कंप्यूटर, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? वो होता आपका पहली पीढ़ी का। और अगर आपको पूछे गति में सबसे धीमे कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का, गति सबसे कम, क्या बताएंगे? जो गति थी इसकी सबसे कम थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या थी? सबसे कम थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या है स्टूडेंट? सबसे कम थी। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या देर का भाई? ये अगला क्या देर का है? वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? देखो भाई लोग यहाँ पे, भाई लोगों शेयर करते ना, शेयर में कमी मत करना। मैं आपके किसी प्रकार की मेहनत में कमी नहीं करूंगा, दिन रात पूरी करूंगा और 5 दिन के अंदर गारंटी से कहता हूं ये पूरा सिलेबस करके जाऊंगा आपके सामने। क्लियर। और पूरी कंप्लीट पीडीएफ देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूं। अब देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता। पहली पीढ़ी की बात करें किसका प्रयोग होता था? क्या बताएंगे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। उसके बाद प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कार्य करने की गति क्या थी? सबसे कम। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आकार में सबसे बड़े थे, लेकिन कार्य करने की गति इसकी क्या थी? सबसे कम थी। और उसके बाद इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? पंच कार्ड का प्रयोग होता था। पंच कार्ड को अपन बोलते हैं होलेरिथ कार्ड। क्या बोलते हैं? होलेरिथ कार्ड बोलते हैं। और क्योंकि पंच कार्ड को अपन बोलते हैं होलेरिथ कार्ड, क्या बोलते हैं? होलेरिथ कार्ड। और इसका जो आविष्कार है 1887 में आपके एक वैज्ञानिक किया था, हरमन होलेरिथ। किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने किया था। और स्टूडेंट्स एक प्रश्न यहाँ पे और बता दूं अबेकस के बारे में। गणना करने का सबसे पहला डिवाइस कौन सा बताया? क्या बताएंगे? अबेकस। कहां पे बना था? चीन में बना। और अबेकस का जापानी नाम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? सारोबान। क्या बताएंगे? सारोबान। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी में कौन कौन सी कंप्यूटर बनाए स्टूडेंट्स? तो देखो भाई ये सारे आपको ध्यान रखना है। प्रथम पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर कौन कौन से? आपका एनिएक होता है, एडवेक होता है, एडसेक होता है, मैनचेस्टर होता है, मार्क फर्स्ट है, उसके बाद यूनिवेक। ये सारे कंप्यूटर आपके किसमें बनाएंगे? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी बनाएंगे। ये सारे कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बनाएंगे। उसके बाद एनिएक जो कंप्यूटर इसका निर्माण आपके जेपी एकर्ट तथा जॉन मंचले ने किया था। ये दो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। कौन कौन? जेपी एकर्ट और जॉन मंचले। इन्होंने क्या किया? एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किया या इसका निर्माण किया। अगले की ओर बढ़ते। अगला ये रहा भाई, ये जो आपका था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये जो आपका था पहली पीढ़ी कंप्यूटर था। और उसके बाद अपन पढ़ते यहाँ पे जो आपका एडवे कंप्यूटर है, जो आपका एडवे कंप्यूटर है, ये क्या इसका आविष्कार किसने किया? आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। किसने किया स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? जॉन वॉन न्यूमैन ने। एडवे कंप्यूटर का आविष्कार आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट बता दूं आपको मैं। देखो यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या बताएंगे? एनिएक। क्या बताएंगे? एनिएक। उसके बाद प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर क्या बताएंगे? मार्क फर्स्ट। क्या बताएंगे? मार्क फर्स्ट। उसके बाद प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर क्या बताएंगे? यो होता आपका यूनिवेक। क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिवेक होता है। इन सब की फुल फॉर्म बताऊंगे स्टूडेंट्स, एक दिन अपने फुल फॉर्म की पूरी क्लास लेंगे। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर, प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर
क्या बताएंगे, वो होता है आपका एडसेक। कौन सा होता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, एडसेक होता है। ये चारों पॉइंट याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक, प्रथम विद्युत यांत्रिक मार्ग फर्स्ट, प्रथम व्यावसायिक क्या बताएंगे यूनिवेक, और प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा, एडसेक। ये चारों कंप्यूटर याद कर लेना। अगली अपन बात करते हैं कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन की। अगली अपन बात करते हैं कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन की। तो क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर जो सेकंड जनरेशन क्या बताएंगे 1955 से 1964। क्या बताएंगे 1955 से 1964। किसका प्रयोग होता था भाई लोगों, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। अगर आपको पूछे दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ट्रांजिस्टर का। उसके बाद देखो भाई अगला क्या देर का, यहाँ पे ट्रांजिस्टर होता क्या, कब, किसने बनाया, देखो भाई लोग यहाँ पे जो आपके ट्रांजिस्टर होता है स्टूडेंट्स, वो आपके कब बनाया गया, बेल प्रयोगशाला में। बेल बोले तो AT&T बेल, बेल बोले तो AT&T बेल, टी बेल। और ये कब बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे 1947 में। कहां पे, AT&T बेल प्रयोगशाला में। और ये जो प्रयोगशाला आपके अमेरिका में कहां पे, न्यू जर्सी में। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट देखो यहाँ पे, इस पीढ़ी में कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग होता था। चुंबकीय टेप आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है, चुंबकीय टेप आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब क्या बताएंगे, सेकंड जनरेशन में आपके स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप और डिस्को का प्रयोग होता था, मैग्नेटिक डिस्क। क्लियर। अगला क्या देर का है, इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। जो आपकी सेकंड जनरेशन में उसमें आपकी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। और पहली उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें वो आपकी होती है फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान कब बनी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे 1957 में। फोर्ट्रान जो भाषा है स्टूडेंट्स वो आपकी बनी थी 1957 में। और फोर्ट्रान के पूरे नाम की बात करें क्या बताएंगे, वो आपकी उसका नाम होता है, क्या बताएंगे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यूज कहां पे होता है, गणितिक और वैज्ञानिक। अगर आपको पूछे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, क्या बताएंगे, वो होती है आपकी फोर्ट्रान, वो होती है आपकी एल्गोल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या देर का कौन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आपके सेकंड जनरेशन में बनाएगी। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये सारी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी, बेसिक, कोबॉल और फोर्ट्रान। ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है ये आपकी बनाएगी किसमें, सेकंड जनरेशन। किसमें, सेकंड जनरेशन में। अब देखो अगला क्या देर का, यहाँ पे देर का बेसिक का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी लाइब्रेरी का एग्जाम था उसमें बेसिक का पूरा नाम पूछा गया था। ये आपको नाम पूरा याद करके जाना। क्या देर का है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद क्या देर का है, कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या देर का, ये रहा भाई द्वितीय पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कौन कौन सी कंप्यूटर बनाए, क्या बताएंगे, IBM 700, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं, कौन कौन से बनाए देखो भाई यहाँ पे, IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, हनीवेल 400 से 800 और CDC 3600। ये सारे कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में बनाएंगे। कब बनाएंगे, कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या देर का, ये ला भाई अगला क्या देर का, यहाँ पे देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या देर का है, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन कौन सी, थर्ड जनरेशन की टाइम पीरियड की बात की 1964 से 75। किसका प्रयोग होता था, आईसी का प्रयोग होता था। आईसी की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में कहा जाता है एकीकृत परिपथ और समाकलित परिपथ। क्लियर। अब देखो भाई क्या देर का यहाँ पे टाइम पीरियड और आपको आईसी याद करनी है। किसमें, तीसरी पीढ़ी में 1964 से 75। किसका प्रयोग, आईसी का। अरे आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर। अगला देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या देर का है, इस आईसी का प्रयोग होता था। अरे भाई लोगों ये आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। उसके बाद क्या देर का है, एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। क्या बताएंगे, छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ जोड़ करके क्या बनाया गया, आपकी आईसी बनाया गया, जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्या देर का, आईसी किसने बनाई, तो देखो भाई लोग यहाँ पे ये देर का आपका आईसी, क्या देर का है, आईसी का निर्माण, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, जे स्किल्बी ने किया। किसने किया, जे स्किल्बी ने। कब, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में। और अगला देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन बनाए गए कंप्यूटर कौन कौन से, तो क्या बताएंगे, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आपके कौन सा, IBM 360, IBM 1900, IBM 370 और वेक्स 750। ये सारे कंप्यूटर आपके कब बनाए गए, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में। अगली अपन बात करते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। ये लो भाई अगले फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक, 1975 से 1989 तक। क्लियर। अब देखो इसमें होता क्या, इसमें आपके जो होता है उसका प्रोसेसर का प्रयोग होता है।
जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी उसमें आपके प्रोसेसर बोले तो सीपीयू, बोले तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। अरे सीपीयू होता कैसा भाई लोग, ये देखो ये आपका प्रोसेसर होता है, ये आपका सीपीयू होता है, और ये लगा कहाँ होता है, ये आपके लगा होता है मदरबोर्ड पे। कहाँ पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे। और मदरबोर्ड कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट में। जो आपका बॉक्स देखते हो उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, फाइबर ग्लास की बनी एक प्लेट होती है जिसको अपन बोलते हैं मदरबोर्ड, और उसके बाद बहुत सारे सर्किट होते हैं, और जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सारे सारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, और सीपीयू भी उसके ऊपर लगाया जाता है। अब देखो अगला क्या देर का यहाँ पे, ये होता है आपका मदरबोर्ड, ये होता है आपका मदरबोर्ड। स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपका क्या देर का, मदरबोर्ड देर का। अब मदरबोर्ड में आपके सीपीयू कहां पे होता है, अगर पूछे आपको मदरबोर्ड में सीपीयू कहां पे होता है, स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ये सीपीयू का एरिया होता है। इस जगह पे क्या होता है, आपका सीपीयू होता है। इस स्थान पे आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। क्लियर। अगला क्या देर का भाई, अगला देखो यहाँ पे, ये होता है आपका सिस्टम यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड लगाया जाता है, मतलब कि सारी सिस्टम को जो ऑपरेट करता है वो सारी चीजें इसके अंदर लगाई जाती है। अगला क्या देर का, यहाँ पे अगर आप इसको खोलेंगे तो इस प्रकार दिखेगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो वो इस प्रकार दिखेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है सिस्टम यूनिट जो अंदर की ओर इस प्रकार का दिखता है। क्लियर। और यहाँ पे ये फैन दिख रहा है आपको, इस फैन के नीचे आपको लगाता कौन, प्रोसेसर लगाता है, मतलब कि सीपीयू लगाता है। अगला क्या देर का, ये देखो अब चौथी पीढ़ी की विशेषता क्या, चौथी पीढ़ी की विशेषता ले लो, क्या देर का यहाँ पे, क्या देर का है इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, क्या देर का है इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने की आईसी का प्रयोग किया गया। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर इनका, या आपको ऐसे कह सकते हैं बड़े पैमाने की आईसी, मतलब कि वीएलएसआई। क्या बताएंगे, वीएलएसआई, मतलब कि वीएलएसआई का मतलब बात होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, TION, क्या होता है इसका पूरा नाम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर। और चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था क्या बताएंगे, या तो बताएंगे आप VLSI, या आपको वहां पे वर्ड मिलेगा कौन सा, माइक्रो प्रोसेस। क्या मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बोले तो दुनिया का मतलब कि माइक्रो बोले तो सीपीयू। अब देखो भाई यहाँ पे बात करें इसके इतिहास के बारे में, अब अपन यहाँ पे बात करने वाले इतिहास के बारे में। सबसे पहला सीपीयू कौन सा बनाया, किसने बनाया, ये अपन बात करने वाले। तो दुनिया का सबसे पहला सीपीयू वो कौन सा बनाया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 4004 बना। अरे कब बनाया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1971 बनाया। किसने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया। और इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे, क्या बताएंगे, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। कहाँ पे, कैलिफोर्निया अमेरिका के। और कितने बीट का था, ये था आपके 4 बीट का। कितने का था, 4 बीट का था। कि वैज्ञानिक कौन था, वो वैज्ञानिक था आपका कौन, टेड हॉप। कौन था, क्या बताएंगे, टेड हॉप इसका वैज्ञानिक था। कौन था, टेड हॉप इसका वैज्ञानिक था। अगले की ओर बढ़ते, अगला कौन सा भाई लोग, ये अगला आपके अगले क्या देगा, भारत का पहला सीपीयू। अगर आपको पूछे, वो तो था वर्ल्ड की बात थी, 1971 में बना था, जब अपन भारत पाकिस्तान कर रहे थे उस समय यूएसए के कंपनी कौन सी, इंटेल कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला आपका क्या बना दिया, सीपीयू बना दिया। कौन सा, इंटेल 4004। अगला क्या देर का भाई लोगों, यहाँ पे देखो, अब देखो अगला क्या देर के, यहाँ पे बात करें किसके बारे में, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, क्या बताएंगे, शक्ति है। किसने बनाया, आईआईटी मद्रास। किसने बनाया, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया, नवंबर 2018 में, नवंबर 2018 में बनाया गया। उसके बाद क्या देर का है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको अपन कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, और कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं अगर सी ऑप्शन में नहीं हो तो। क्लियर। अगला क्या देर का है, सीपीयू का काम क्या होता है, क्या बताएंगे, जो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करता है उसको अपन क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। मतलब कि सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करना। अगला क्या देर का भाई लोगों, यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर का है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को क्या कहता है, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसमें प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसको अपन बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी में क्या याद रखना भाई लोगों, देखो यहाँ पे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कार्यकाल की बात करें 1999 से अभी वर्तमान तक, दो चीजें और बता दें इसमें एआई आधारित कंप्यूटर होंगे, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। और भारत का पहला एआई कंप्यूटर अपने प्यारे जोधपुर में लगाया गया। ध्यान से सुन लेना, भारत का पहला एआई कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कंप्यूटर है वो आपके कहां पे लगाया गया, आईआईटी जोधपुर में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया। उसके बाद देखो क्या देर का है, इसके कार्यावधि की बात करें क्या बताएंगे, 1989 से वर्तमान तक। और इसमें आपकी किसका प्रयोग होता था, यूएलएसआई। चौथी पीढ़ी के में तो क्या था आपका, वीएलएसआई। चौथी पीढ़ी में था आपका कौन सा, वीएलएसआई। क्या था, वीएलएसआई। और 5वीं पीढ़ी की बात करें स्टूडेंट्स, 5वीं पीढ़ी की बात करें तो क्या बताएंगे, 5वीं पीढ़ी यूएलएसआई। क्या बताएंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्या देर का भाई, यहाँ पे देख लीजिए अगला, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई का बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, एआई का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है या इसमें इस प्रकार की सुविधा होगी। अगला क्या देर का, यहाँ पे देख लीजिए भाई,
अगला क्या दे रखा है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर आपके मानव जैसे कार्य करने में सक्षम होंगे और क्या होगा, इसमें सोचने समझने की क्या होगी, क्षमता होगी। अगला क्या दे रखा है, अगला देखिए भाई, इस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, इसका प्रयोग कहां पे होता है क्या बताएंगे, इनका जो प्रयोग होता है वो आपके कहां पे होता है क्या बताएंगे, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने में आपके इसका प्रयोग होता है, किसका, आपके 5 पीढ़ी के कंप्यूटर का। अगला क्या दे रखा है भाई लोगों, यहाँ पे देखो, ये आपके सामने छोटी सी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको कंप्यूटर के सारी पीढ़ियों के आपके जो मेन डिवाइस है वो आपको याद हो जाएंगे। क्या देर का है, विकी ने ट्रेन में आईसी माइक यूज किया। विकी से आपको याद करना है, ये देखो पहली पीढ़ी, ये दूसरी, ये तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी और ये 5 पीढ़ी। अगला क्या देर का, यहाँ पे देखो विकी से आपको याद करना है वैक्यूम ट्यूब, ट्रेन से ट्रांजिस्टर, आईसी से क्या देर का, आईसी से इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि आईसी, उसका क्या देखा माइक्स, माइक से आपको याद करना है माइक्रो प्रोसेसर, क्या याद करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, और यू से आपको याद करें क्या, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, ये 5 पीढ़ी का आपको नाम बता दिए। बात करते हैं पहली पीढ़ी का, 1942 से 1955, 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89 और 89 से वर्तमान तक, ये सारे भाई आपके पीढ़ियां खत्म। अगला देखो भाई क्या देर का, अगला टॉपिक, अगला देर का अपने कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के टाइप्स क्या है, तो मुख्य रूप से कंप्यूटर होते हैं आपके 3 प्रकार के, मुख्य रूप से आपके कंप्यूटर होते हैं, क्या होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो होता है आपका हाइब्रिड होता है, वो आपका एनालॉग होता है, वो आपका डिजिटल होता है। कंप्यूटर आपके 3 प्रकार, कौन सा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब देखो भाई लोग यहाँ पे बात करें किसकी, इनके टाइप्स की। क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है उसको 4 भागों में बांटेंगे। कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, अगला कौन सा, मिनी कंप्यूटर, अगला कौन सा, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को आकार, गति और कार्य क्षमता के आधार पर, ध्यान से सुनना, डिजिटल कंप्यूटर को आकार, गति और कार्य क्षमता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, माइक्रो होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर होता है और कौन सा, मिनी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके 4 कंप्यूटर प्रकार है। अगले की बात करें अपन किसकी, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अब यहां पे देखो भाई क्या देर का, यहां पे क्या देर का है, कंप्यूटर का जो मुख्य वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, जो मतलब कि कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो कंप्यूटर के प्रकार वो मुख्य रूप से 3 हो गए, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। क्लियर, अगला क्या देर का यहाँ पे, अगर आपको क्या देर सुन, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए, कोई भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए जो कंप्यूटर काम लेते हैं उसको अपन बोलते हैं एनालॉग। अब कौन कौन सी भौतिक मात्रा, जैसे अपनी ये हो सकती, कौन सी, ताप होता है, दाब होता है, गति होते हैं, विद्युत प्रवाह होता है, इनको मापने के लिए जो कंप्यूटर काम लेते हैं उसको अपन बोलते हैं कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। और उसके बाद देखो भाई यहाँ पे क्या देर का उदाहरण भी देर का, वाहनों की गति मापने के लिए जो स्पीडोमीटर होता है, जो आपका माइलोमीटर होता है, या तापमान मापने के लिए जो आपका थर्मामीटर होता है, वो किसमें आता है, वो आपका आता है किसमें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, एनालॉग में आता है। किसमें आता है, वो आपका एनालॉग में आता है। क्लियर, अगले की बात करें, क्या देर का यहाँ पे देख लीजिए भाई, अगला क्या देर का भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर का है, एनालॉग कंप्यूटर किसके ऊपर कार्य करते हैं, सिग्नल पे कार्य करते हैं, और इसमें क्या होता है, स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन से कंप्यूटर सिग्नल पर कार्य करते हैं, क्या बताएंगे, वो कंप्यूटर होता है आपके कौन से, एनालॉग। किस कंप्यूटर में आपके स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती, क्या बताएंगे, वो होती है आपके कौन से, एनालॉग कंप्यूटर में। और किस कंप्यूटर में निरंतरता होती है, किस कंप्यूटर में निरंतरता होती है, क्या बताएंगे, वो कंप्यूटर होते हैं आपके कौन से स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, एनालॉग होते हैं। कौन से, एनालॉग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, अगला कौन सा, ये लो भाई अगला प्रश्न आपके, अगला क्या देर का भाई देखो यहाँ पे, क्या देर के यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर को आकार, गति और कार्य क्षमता के आधार पर 4 भागों में बांटा कि कौन से, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है उसको अपन बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी जो कंप्यूटर उसको अपन क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं। और उसके बाद पूछे आपको डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कि डिजिटल बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं अंकों पर, मतलब कि 0 और 1 पर काम करने वाले कंप्यूटर, मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सभी डाटा, निर्देश, सूचनाएं, जो भी डाटा होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 0 और 1 के रूप में समझाते हैं, 0 और 1 के रूप में समझाते हैं। क्या बताएंगे, वो होता है आपका कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। उसके बाद देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, जितने भी आपके डिजिटल कंप्यूटर स्टूडेंट्स, क्या देर के यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे सभी डिजिटल कंप्यूटर आपके मशीनी भाषा पर कार्य करते हैं। सभी डिजिटल कंप्यूटर आपके किस पे काम करते हैं, क्या बताएंगे, मशीनी भाषा पर कार्य करते हैं। अगला क्या देर के यहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है सुनो, उसको भी 4 भागों में बांटा गया। माइक्रो कंप्यूटर को भी आपके 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, पामटॉप होता है और पीडीए श्रृंखला के कंप्यूटर। ये होता है आपका डेस्कटॉप, माइक्रो, लैपटॉप, पामटॉप और क्या देर का, पीडीए श्रृंखला कंप्यूटर। यहाँ पे पीडीए श्रृंखला कंप्यूटर होता है आपका मोबाइल, क्या होता है, मोबाइल। और पीडीए के पूरे नाम की बात करके क्या बताएंगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या बताएंगे, पीडीए का पूरे नाम क्या बताएंगे भाई लोगों, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्या देर का भाई लोगों, ये देख लीजिए यहाँ पे,
अब देखो क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए कि पीडीए के रूप में आपका क्या होता है, मोबाइल फोन होता है, और उसके बाद क्या दे रखा है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके एनालॉग और डिजिटल मिल से बना होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके एनालॉग और डिजिटल से मिलकर बनाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या दे रखा है, अगला देखो भाई लोग यहाँ पे, क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर वो होता है जिनको एक स्थान से दूसरी स्थान आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। कौन कौन से, लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है, आपके डेस्कटॉप होता है, पामटॉप होता है। अगला क्या देर का है, जो डेस्कटॉप होता है उसको अपन बोलते हैं पीसी। पीसी कौन होता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको अपन कहते हैं। अगला क्या देर का भाई लोगों यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देर का, इसमें क्या बताएंगे कि डेली जो टीवी के जैसे कंप्यूटर होता है उसको अपन बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो टीवी के आकार के कंप्यूटर उसको अपन बोलते हैं या तो आप कह सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर या उसको अपन कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्या देर का है, एनालॉग और डिजिटल मिश्रण क्या बोला जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको अपन कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। अगला क्या देर का है, सेमूर करे को विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर का जनक नॉर्मल पूछे तो क्या बताएंगे, श्रीमान चार्ल्स बेबेज, और अगर आपको पूछे सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है तो क्या बताएंगे, सेमूर करे साहब। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर का यहाँ पे, अगर पूछे आपको वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, अगर पूछे आपको यहाँ पे क्या पूछे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो कंप्यूटर होता है आपका कौन सा, क्या बताएंगे, वो होता है सीडीसी 6600। इसका पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। सीडीसी का पूरा नाम होता है क्या होता है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन होता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर बनाया था सीडीसी 6600, ये बना था आपके 1964 में। कब बना था, 1964 में। दुनिया का सबसे पहला क्या बताएंगे, सुपर कंप्यूटर। अगर आपको ऑप्शन में नहीं है मिले, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिले तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन में आपको मिलेगा कौन सा, क्रे या क्रे फर्स्ट। कब बनाया गया, 1976 में। और किसके द्वारा, सीआरसी कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, सीआरसी कंपनी के द्वारा। और सीआरसी की पूरे नाम की बात करें तो क्या बताएंगे, क्रे रिसर्च कंपनी। क्या बताएंगे, क्रे रिसर्च कंपनी। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, अगर पूछे आपको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, क्या बताएंगे, परम 8000। किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। कब बनाया, 1991 में। कब बनाया, 1991 में। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, 1991 में बनाया गया। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, सीडेक के पूरे नाम की बात करते क्या बताएंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एडवांस। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग आपके क्या होता है, सीपीयू का, सीडेक का पूरा नाम होता है। अगला क्या देर का भाई देखो यहाँ पे देख लीजिए, एडवांस कंप्यूटिंग। क्या देर का, अगला सीडेक की मुख्यालय की बात करें कहां पे होता है, सीडेक का जो मुख्यालय भाई लोगों आपके कहां पे, क्या बताएंगे, वो है आपके कहां पे, पुणे में होता है। स्टूडेंट्स कहां पे होता है, पुणे में। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर का है, अगर पूछे आपको विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक क्या बताएंगे, सेमूर करे। और अगर आपको पूछे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, क्या बताएंगे, विजय पांडुरंग भटकर साहब है, जो आपके क्या है भारत में सुपर कंप्यूटर जनक है। कब बना, 1991 में। किसने बनाया, सीडेक ने। कौन सा था, परम 8000। उसके बाद अगला क्या देगा, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो भाई लोग ये रहा, अब देखो भाई लोग ये क्या देर का यहाँ पे, अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या देर का स्टूडेंट्स, क्या देर का है, सीडेक के द्वारा निर्मित, सीडेक के द्वारा कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए गए। एग्जाम में अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स, परम नाम के जितने भी कंप्यूटर वो किसके द्वारा बनाए गए, या परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर किसके बनाए गए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि परम नाम के जितने भी सुपर कंप्यूटर वो सारे के सारे आपके किसने बनाए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो आपके सीडेक ने बनाए। किसने बनाए, सीडेक ने। क्लियर। तो कौन कौन से कंप्यूटर बनाए, परम 8000, परम 10000, परम पदम, परम अनंत और परम युवा। क्या बताएंगे, ये सारे सुपर कंप्यूटर किसने बनाए, आपके सीडेक ने बनाए थे। और उसके बाद पेस सीरीज के, अगर आपको पूछे पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो आपके बनाए गए डीआरडी के द्वारा। किसके द्वारा, डीआरडी के द्वारा। और अगर आपको पूछे अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, क्या बताएंगे, वो आपके बनाए थे स्टूडेंट्स, किसने आविष्कार किया था, बीएआरसी ने। क्या बताया था, बीएआरसी। क्या बताएंगे, बीएआरसी बोले तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहां पे, मुंबई में। इसके द्वारा है जो आपका अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया। अगला क्या देर का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा बनाएगा। अगला क्या देर का भाई यहाँ पे देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहां पे होता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए और मौसम विज्ञान के लिए। कहां पे होता है, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके युद्ध के लिए होता है। और सुपर कंप्यूटर क्या होती है, इसकी परिकलन समय मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, स्मृति बीच में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर आपको पूछे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यहाँ पे जैसे सबमिट लिख दिया मैंने, ये था आपके 2018 का। ये किसका था, 2018 का।
इसके से इससे भी तेज 2000, ये था स्टूडेंट्स किसका, ये था आपका आईबीएम कंपनी का। किसका था, आईबीएम कंपनी का 2018 का। क्लियर। अगर आपको ऑप्शन में ये मिला तो अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इससे भी तेज सुपर कंप्यूटर आपके जापान का 2020 में आ चुका है। अगर आपको पूछे वर्तमान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा विश्व का, क्या बताएंगे, वो तो आपका कौन सा, फुगाकू है। कब बनाया गया, 2020 में बनाया गया, और कहां का है, जापान का। अगर आपको ये ऑप्शन मिले, क्या बताएंगे, सबमिट किसने बनाया, आईबीएम ने, कहां की, अमेरिका की, और कब बनाया, 2018 में। ये आपको बताना है। अगला क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए। और भारत की बात करें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, प्रत्युष है। कौन सा है, क्या बताएंगे, प्रत्युष है। और अगर आपको पूछे भारत के द्वारा बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर, क्या बताएंगे, वो है आपका सिद्धार्थ। कौन सा है, सिद्धार्थ है। और उसके बाद क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम भारतीय सांख्यिकी संस्थान। अगर आपको पूछे भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पे लगाया गया, क्या बताएंगे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कहाँ पे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया। अगला क्या देगा भाई, यहाँ पे देख लीजिए। अगला देर के स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे टॉपिक आ गया कौन सा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, देखो इसके बारे में अपन बस 10-12 मिनट में ये आपके टॉपिक हो जाएगी। उसका अपन टॉपिक शुरू करेंगे इनपुट डिवाइसेस का। किसके बारे में, इनपुट डिवाइस, 100% आपके इनपुट डिवाइस एग्जाम में काम आने वाले। देखो भाई लोग क्या होता है, ये होती है आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज। क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की। अगर आपको पूछे कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, क्या बताएंगे, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, लो लेवल और हाई लेवल, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। अगला क्या देर का भाई लोगों, ये देख लीजिए। अगला क्या देर का है, लो लेवल जो भाषा होती है, कंप्यूटर जब शुरुआत में बनाए थे, जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाए थे उस समय जो आपकी भाषा बनी थी वो थी आपकी कौन सी, लो लेवल। जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाए गए स्टूडेंट्स उस समय जो कंप्यूटर की भाषा बनी थी वो कौन सी थी, आपकी लो लेवल थी। और लो लेवल जो भाषा होती है वो आपके 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर की लो लेवल की भाषा कितने प्रकार की होती है, आपके 2 प्रकार की होती है। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर की भाषा है, इसके अलावा जो भी कंप्यूटर की भाषा है वो आपकी कौन सी है, हाई लेवल है। मशीनी और असेंबली किसमें आएगी, लो लेवल में। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर की भाषा है स्टूडेंट्स वो सारी किसमें आएगी, आपकी हाई लेवल में आएगी। चाहे सी हो, चाहे सी प्लस हो, चाहे फोर्ट्रान हो, चाहे कोबोल हो, चाहे आपकी पास्कल हो, चाहे बेसिक हो आपके, चाहे जावा हो, चाहे आपकी कोबोल हो, फोर्ट्रान, ये सारे किसमें आएंगे, आपके हाई लेवल लैंग्वेज। किसमें आएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो मशीनी भाषा क्या होती है, मशीनी के बारे में अपन चर्चा करने वाले। तो देखो भाई लोग यहाँ पे मशीनी के बारे में, अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का, अगर पूछे आपको कंप्यूटर की मशीनी भाषा कौन सी है, क्या अगला एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा, कंप्यूटर सिस्टम की प्रथम भाषा कौन सी है, कंप्यूटर जगत की पहली भाषा कौन सी है, क्या बताएंगे, मशीनी भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझते हैं, मशीनी भाषा पर कार्य करते हैं। मशीनी भाषा को अपन क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा कहते हैं। और मशीनी भाषा अंकों की बात करें, अगर आपको मैं कह दूं कि जो अंग्रेजी भाषा उसमें कितने अक्षर होते हैं, क्या बताएंगे, 26 होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर, क्या बताएंगे, 26 होते हैं। कहां से कहां तक, A to Z। उसी प्रकार अगर आपको पूछे कि जो आपकी मशीनी भाषा होती है उसमें अंक कितने होते, या कोडिंग कौन सी होती है, या उसमें अक्षर कौन कौन से, क्या बताएंगे, केवल 2 होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1। कौन कौन से, 0 और 1। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का, मशीनी भाषा को अपन क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा कहते हैं। उसके बाद क्या देर का है, मशीनी भाषा में क्या होता है, केवल 2 अंक होते हैं। क्या होते हैं, केवल 2 अंक होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1। अगला क्या देर का है, मशीनी भाषा के सभी डाटा और निर्देश, मशीनी भाषा के सभी डाटा और निर्देश क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो सूचनाएं होती है वो क्या होती है, 0 और 1 के रूप में लिखे जाते हैं। क्या देखे, 0 और 1 के रूप में लिखे जाते हैं। और सभी कंप्यूटर किसके ऊपर कार्य करते हैं, क्या बताएंगे, मशीनी भाषा पर कार्य करते हैं। सभी कंप्यूटर आपके किसके ऊपर कार्य करते हैं, क्या बताएंगे, मशीनी भाषा पर कार्य करते हैं। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहे, अगला मतलब अपना टॉपिक। अब क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर का, यहाँ पे मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को किसी प्रकार के अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। स्टूडेंट्स देखो, कंप्यूटर ने बोल दिया मैं मशीनी भाषा समझता हूँ, और उसको जो निर्देश मिल रहे वो भी मशीनी भाषा मिल रहा है। जब मशीनी भाषा समझ रहा है, मशीन में उसको आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या उसको ट्रांसलेट की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार आपको अगर हिंदी समझ आ रही है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, क्या कोई बीच में ट्रांसलेट करेगा, नहीं। क्योंकि जब आप हिंदी समझ, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर। अब क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है इसलिए उसको मशीनी भाषा के क्या होते हैं, ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये मशीनी भाषा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोड होते हैं। क्लियर। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या देर का यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज। क्या देर का है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे क्या देर का है। असेंबली लैंग्वेज क्या देखिए स्टूडेंट, जो मशीनी भाषा थी, जो आपके मशीनी भाषा थी वो आपको याद करने में, उसमें प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारी कठिनाई होती थी।
और हर एक को वो याद भी नहीं होती थी। इसका सॉल्यूशन करने के लिए कंप्यूटर की नई भाषा बनाएगी जिसमें आपके अंकों के स्थान पर कुछ 0 1 के स्थान पर कुछ अलग नंबर का प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया गया, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया। ये सब जो भाषा बनी वो कौन सी आपकी असेंबली है, और असेंबली भाषा को अपन सिंबॉलिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक भाषा भी कहते हैं। और आपको ये पूछे कि कौन सी भाषा में निमोनिक्स का प्रयोग होता है, कौन सी भाषा में निमोनिक्स का प्रयोग होता है, क्या बताएंगे? वो आपकी होती है असेंबली भाषा। अब देखो क्या दे रखे यहाँ पे, तो कंप्यूटर जो मशीनी भाषा थी उसके बाद जो भाषा बनी उसको अपन क्या कहते हैं? असेंबली भाषा। और उसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए अगला क्या दे रखा है कि इसमें क्या होता है अंग्रेजी भाषा के, वैसे तो ये देखिए आप 0 1 के स्थान क्या होगा, सिंबल से अक्षरों का प्रयोग किया गया। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का छोटे रूप में प्रयोग किया जाना, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का छोटे रूप में प्रयोग होता है। अब आपको सर कैसे, तो देखो भाई यहाँ पे ये अंग्रेजी का वर्ड है कौन सा? एडिशन। इसको आपको असेंबली में क्या लिखेंगे? एड। सब्ट्रैक्शन देर का उसको अपन असेंबली लिखेंगे सब। एमओवी देर का असेंबली इसको अपन लिखेंगे एमओवी। और जेयूएमपी देर का उसको अपन असेंबली क्या लिखेंगे? जेएमपी। क्या लिखेंगे? जेएमपी लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। क्लियर? अब अगला क्या देर का स्टूडेंट, अगली बात करते हैं किसके? लैंग्वेज की। अगली स्टूडेंट देर का आपकी कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी देर की? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या देर का स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, इस प्रकार की भाषा में कीबोर्ड के सभी अक्षरों का प्रयोग होता है। ये जो आपकी भाषा होती है इसमें आपकी क्या होता है? कीबोर्ड के सारे अक्षरों का प्रयोग होता है, मतलब कीबोर्ड के जितने भी अक्षर, चाहे अल्फाबेट्स के चार्ट को, चाहे आपके 0 1 0 to 9 की बात, नंबर्स की बात हो, चाहे आपके सारे सिंबल्स की बात हो, ये सारे किसमें प्रयोग होता है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज में प्रयोग होता है। मतलब कि एक जो नॉर्मल अंग्रेजी भाषा होती है उसी प्रकार आपकी क्या होती है? अंग्रेजी भाषा की कोडिंग होती है। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, जो हाई लेवल भाषा का जो कोड होता है स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हाई लेवल जो भाषा का कोड होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। उसके बाद क्या देर का है? उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये लिखा रखी मैंने आपके सामने, उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी स्टूडेंट? देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताई, हाई लेवल भाषा को याद करने के मैंने ट्रिक्स बताई। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है? फोर से फोर्ट्रान, एल से एल्गोल, लिस्ट से लिस्ट प्रोसेसिंग, कॉल से कॉबॉल, बीए से बेसिक, पा से पास्कल, से सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, और जाता से आपको याद करना है स्टूडेंट से जावा। क्या याद करना है? जावा। ये आपकी 9 प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। ये आपकी 9 प्रकार की हाई लैंग्वेज है। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स केवल मशीनी और असेंबली के अलावा जो भी लैंग्वेज होती है वो आपकी किस में आ जाएगी? हाई लेवल में। किस में आ जाएगी? हाई लेवल में। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी लैंग्वेज कब बनाएगी और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखो भाई लोग यहाँ पे बात करें किसकी? हाई लेवल की। किसकी बात करें अपन? हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें। अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देगा? फोर्ट से आपको याद करना है फोर्ट्रान, और फोर्ट्रान के पूरे नाम की बात की क्या बताएंगे? फॉर्मूला ट्रांसलेट कब बनी? 1957 में। क्या बताएंगे? ऑल से आपको क्या करना है? एल्गोल, और इसका पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। कब बनेगी? 1958 में। कब बनेगी? क्या बताएंगे? 1958 में। उसके बाद लिस्ट की बात करें, इसका पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? लिस्ट प्रोसेसिंग। कब बनेगी? 1958 में। कब बनेगी? ये भी आपके 1958 में। को की बात करें मतलब कि कॉमन, क्या बताएंगे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कब बनेगी? 1959 में। कब बनेगी? 1959 में। अगला देर के स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? बीए से बोले तो बेसिक। क्या बताएंगे? बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आपकी क्या होती है? ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगली कौन सी स्टूडेंट? ये देख लीजिए अगला कौन कौन सा देर का है। भाई लोगों को शेयर करते रहो जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स से शेयर कर लो। अगर क्लास का मजा आ रहा था आपको, थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपना क्रैश कोर्स है, अपन को टारगेट है 10 घंटे में कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करना। 10 घंटे में कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करना। भाई लोगों 100% बताऊँ, इससे बाहर कोई प्रश्न आपके नहीं जाने वाला, इसके बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं जाने वाला। क्लियर? अब देखो अगला क्या देर के यहाँ पे अगले में बात करें पास्कल की, ये कब बनी? 1970 में। सी भाषा आपके बनेगी कौन से? 1972 में। क्या बताएंगे? 1972 में। और पूछे आपको सी भाषा का विकास किसने किया? क्या बताएंगे? डेनिस रिच ने। कहाँ पे किया था? AT&T बेल प्रयोगशाला। कहाँ पे? न्यू जर्सी अमेरिका में। और AT&T बेल का प्रयोग पूरा नाम क्या बताएंगे? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, सी भाषा में बढ़ने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? यूनिक्स। जो यूनिक्स पहला बनाया गया स्टूडेंट्स वो बनाया था आपके असेंबली भाषा में। जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पहली बार बनाए थे कौन से? असेंबली भाषा में। उसके बाद जो बनाया गया स्टूडेंट्स वो कौन सी भाषा बनाएंगे? वो बनाए थे कौन से? सी भाषा में। लेकिन सी भाषा का जो सबसे पहला OS है, सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कौन से स्टूडेंट? क्या बताएंगे? वो आपका कौन सा? क्या बताएंगे? वो है आपका कौन सा? आपके यूनिक्स। कौन सा है? यूनिक्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, और ये कब बनाएगा स्टूडेंट्स? ये आपको बताना है 1973 में बनाएगा, 1973 में। 1973 में आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स? सी प्लस प्लस कब बनाया गया? 1979 में। कब बनाएगा? 1979 में। अब अगला क्या देर के इसका रचयिता कौन है? देखो भाई लोग यहाँ पे जो आपके सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसके जो रचयिता है वो कौन है? जारन स्टोडप से। कौन है? जारन स्टोडप से। उसके बाद बात करें इसकी किसकी, ये भी कहाँ बनेगी? आपके
AT&T बेल प्रयोगशाला, मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपकी सी प्रोग्रामिंग भाषा थी उसी में कुछ अपडेट करके आपके क्या बनाएगा, आपके C++ लैंग्वेज बनाएगी। कब बनेगी, 1979 में, और किसके द्वारा, जॉन स्टोट्स के द्वारा। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, जब स्टूडेंट्स स्टार्ट में C++ लैंग्वेज बनी उस समय उसका नाम था सी विद क्लासेज। जो सी भाषा थी उसके साथ एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था क्या, क्लास। तो सी के साथ जब क्लास जोड़ा उसको अपन बोलते हैं सी विद क्लासेज। क्या बोलते हैं, सी विद क्लासेज। अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, उस समय उसका नाम बदल कर 1983 में, 1983 में प्रारंभ में इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, इसका नाम सी विद क्लासेज था। प्रारंभ में इसका नाम था सी विद क्लासेज, लेकिन 1983 में 1983 में इसका नाम बदल कर क्या कर देगा, C++ कर देगा। क्लियर। अगला देर का कौन सा, जावा प्रोग्रामिंग कब बनाएगी, 1995 में। किसके द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के जेम्स गोसलिंग के द्वारा। क्लियर। और जावा का प्रयोग होता है आपके इंटरनेट के। और अगर आपको पूछे भारत में इंटरनेट की शुरुआत, 15 अगस्त 1995। और इंटरनेट के जनक क्या बताएंगे, आपके विंड सर्प। क्या बताएंगे, विंड सर्प। और डब्ल्यू के जनक क्या बताएंगे, वो होता है आपके टिम बर्नर्स-ली। कौन है, टिम बर्नर्स-ली। क्लियर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसके अलावा आपके हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी, देखो भाई यहाँ पे क्या देर का, यहाँ पे देख लीजिए क्या देर का। यहाँ पे आरपीजी के लोको पायलट ने सी शार्प को स्नोबॉल से प्रोलॉग किया। ये आपको लैंग्वेज याद करनी है, ये आपको एक लाइन याद करनी है। आरपीजी के लोको पायलट ने सी शार्प को क्या किया, स्नोबॉल से प्रोलॉग किया। अब अगला क्या देखा, आरपीजी आपकी लैंग्वेज है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या होगा, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। और कब बनी, 1959 में। लोगो है, इसका नाम क्या है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। कब बनी, 1967 में, मतलब कि 1967 में। अगला देखा पायलट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग और क्या देखा, टीचिंग 1962 में। सी शार्प 2002 के अंदर बनी और इसको अपन सी हैश भी कहते हैं। अगला क्या देखा, स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। कब, 1968 में। और उसके बाद देखा कौन सा, प्रोलॉग। क्या देखा, प्रोलॉग। कब बनी थी स्टूडेंट्स, आपकी बताएंगे 1972 में। कब बनी, 1972 में। क्लियर। ये स्टूडेंट्स आपके लगभग आपके 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। लेकिन अपना आज टॉपिक है कि ये तो लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज पढ़ लिया, कंप्यूटराइज पढ़ लिया, अपने कंप्यूटर का परिचय पढ़ लिया, कंप्यूटर की पीडीएफ पढ़ ली, 4 टॉपिक हो गए 1 घंटे में, बहुत ही अच्छी बात है। अगला अपन पढ़ेंगे कौन सा, इनपुट डिवाइस। कौन सा पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस। और कमेंट्स करके स्टूडेंट जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताना स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी। मैं मानता हूँ कि थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स अपने पास टाइम कम है, लेकिन कम टाइम में अपने को सिलेबस करना। ये सारी चीजें जो बोल रहे हो आपके एग्जाम हॉल में, ये सारी चीजें गूंजनी चाहिए कि हाँ उस दिन ये क्लास 10 घंटे की क्लास में हमने ये कंप्यूटर पढ़ा था और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में छपा है। ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स। भगवान से उम्मीद करो कि जो आप पढ़े हो वही एग्जाम आए स्टूडेंट्स। क्लियर। मैं ऐसा पूरा प्रयास कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा स्टूडेंट्स को वही एग्जाम में आए और उनका एक बार कैसे भी करके ये भावी पुलिस को बन जाए। मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन है, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए। अगला देर का लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या देर का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कौन से, जो कंप्यूटर होता है वो काम करता है आपके मशीनी भाषा पे। जो कंप्यूटर कार्य करता है वो कौन सी भाषा में काम करता है, मशीनी भाषा पे। जब मशीनी भाषा पे कार्य करता है उसको निर्देश दिए मशीनी भाषा में, तब तो ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। लेकिन जब उसको निर्देश दिए किसमें, असेंबली भाषा में, लेकिन आपने उसको निर्देश दिया आपकी किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हाई लेवल को मशीनी में चेंज करना, असेंबली भाषा को मशीनी में चेंज करना, इसके लिए अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार, किसका प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, कौन कितने होते हैं। अगर आपको पूछे अनुवादक कौन कौन से होते हैं, या ये जितने भी अनुवादक स्टूडेंट्स वो आपके सारे क्या होता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी अनुवादक प्रोग्राम होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं। कितने होते हैं, क्या बताएंगे, 3 होते हैं। कौन कौन से, असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। ये आपके 3 प्रकार, कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी परिभाषा जान लेते हैं। अगर आपको क्या करना है, असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी में चेंज करना, किसका काम होता है, असेंबलर का। असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी में चेंज करना काम किसका होता है, असेंबलर का। क्लियर। ये बस याद कर लेना, असेंबली से असेंबलर। अगला क्या देर का है, अगला देर का इंटरप्रीटर। उच्च स्तरीय भाषा के कोड को, उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को एक एक लाइन के क्या करना, आपको ट्रांसलेट करना किसमें, मशीनी भाषा में। उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को एक एक लाइन के रूप में आपको ट्रांसलेट करना किसमें, मशीनी भाषा में। किसका काम होता है, इंटरप्रीटर का काम होता है। अगला क्या देर का आपके, अगला देर का कौन सा, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल भाषा के मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा के संपूर्ण कोड को, जितने भी लाइनें होती है उनको एक साथ कन्वर्ट करता है, उनको एक साथ ट्रांसलेट करके किसमें, मशीनी भाषा में। क्या होना आपका, कंपाइलर। ये सारी चीज आप इसके अंदर पढ़ लेना। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर का यहाँ पे देख लीजिए भाई। अगला देर का कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता होती है, तो मैंने यहाँ पे छोटी ट्रिक्स लिखी। क्या लिखी ट्रिक्स, देखो
विश्वास को एक से अधिक कार्य और उद्देश्य के लिए गति और शुद्धता के साथ सुरक्षित किया जाता है। विश्वास को एक से अधिक कार्य और उद्देश्य के लिए गति और शुद्धता के साथ सुरक्षित किया जाता है। क्या देखा भाई यहाँ पे, विश्वास ही विश्वसनीय होता है, एक से अधिक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, एक से उद्देश्य, अगला क्या एक से अधिक उद्देश्य है, मतलब कि जो कंप्यूटर बनाया गया वो एक साथ बहुत सारे उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। अगला क्या देखा, स्पीड कंप्यूटर की विशेषता होती है, एक्यूरेसी कंप्यूटर की विशेषता होती है, सिक्योरिटी कंप्यूटर की विशेषता होती है। अगला क्या देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टोरेज, मतलब कि इसमें डाटा का स्टोर किया जा सकता है, ये आपके कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसके अलावा कौन कौन सी देखो भाई यहाँ पे, गति है, स्वचालन है, ये भी आपके क्या होते हैं कंप्यूटर की विशेषता होती है। ये सारी आप कंप्यूटर की विशेषता होती है, गति है, स्वचालन है, शुद्धता है, कर्मठता है, विश्वसनीय है, स्टोरेज क्षमता है, सार्वभौमिकता, ये भी आपके क्या होती है कंप्यूटर की विशेषता होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला देखो भाई लोग क्या दे रखे यहाँ पे, छोटे सी कोड दे रखा यहाँ पे, कौन सा बीसीडी कोड, क्या दे रखा स्टूडेंट्स यहाँ पे बीसीडी कोड दे रखा, क्या दे रखा बीसीडी कोड दे रखा, क्या दे रखा स्टूडेंट्स यहाँ पे बीसीडी कोड। क्लियर। इसका स्टूडेंट्स अपन यहीं पे अपन खत्म करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपके अलग से इनपुट और आउटपुट दोनों का एक साथ वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में आपके अलग से इनपुट और आउटपुट का दोनों का एक साथ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, बात करें अपन किसकी स्टूडेंट से बीसीडी कोड की, आप बात करें अपन किसके बीसीडी कोड की, तो क्या होता है स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एग्जाम में प्रश्न आएगा बीसीडी कोड का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या बताएंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इसमें होता क्या, इस कोड में डेसिमल के प्रतीक एक डेसिमल का जो अंक होता है उसको बाइनरी के 4 अंकों के रूप में लिखा जाता है, किसमें आपके बीसीडी में। क्लियर। अब देखो इसमें क्या बताएंगे, इसमें कुल कोड कितने हो, क्या बताएंगे 64 होते हैं, 64 को लिखते हैं 2 की घात कितने 6, और कैसे होता है 0 से 63 तक, कहाँ पे 0 से 63 तक। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या देर का, अगला देर का कौन सा एफसीडी कोड, कौन सा देर का एफसीडी कोड, एफसीडी का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो आपका बीसीडी कोड था वो काम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, वो काम वो जो कोड थे वो कम पड़ रहे थे, तो उसमें क्या गया, उसमें कुछ बदलाव करके एक नया कोड बनाएगा स्टूडेंट्स, उसको अपन बोलते हैं एफसीडी कोड। क्या बोलते हैं एफसीडी कोड, कौन को क्या बताएंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर। उसके बाद क्या देगा, ये जो है कोड स्टूडेंट्स ये आपके बीसीडी का बढ़ाया रूप है, ये आपके बीसीडी कोड का बढ़ाया रूप है, किसका रूप है, बीसीडी कोड का बढ़ाया रूप है। क्लियर। अगला क्या देगा स्टूडेंट्स, इसमें कुल 256 कोड होते हैं, मतलब कि 256 2 की घात 8 और अंक कहां से कहां तक 0 से 255, क्या बताएंगे 0 से 255। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का आपका कौन सा स्टूडेंट्स आस्की कोड, क्या बताएंगे आस्की का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कब बना 1963 में, किसने बनाया, अंसी ने बनाया था। और उसके बाद पूछे आपको कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अंसी के पूरे नाम की बात करते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और ये कोड जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ASCII 7, एक होता है ASCII 8। ASCII 7 की बात करें, ASCII 7 7 बिट का होता है टोटल, उसके ऊपर जो कुल अंक होते हैं वो होते हैं 128 बोले 2 की घात 7 कितने और 7 बिट का होता है। क्लियर। ये आपको ध्यान करना है किसके अंदर, ASCII 7 में। 8 की बात करें तो कुछ नहीं, देखो स्टूडेंट्स ASCII 8 कितने होते हैं स्टूडेंट्स कॉलेज में, 2 की घात 8, 2 की घात 8 को जब सोल्व करेंगे क्या आएगा 256, इसमें अंक होते हैं 0 से 255, कितने बिट का होता है 8 बिट का होता है। क्लियर। देखो यहाँ पे ये संख्या गिन लो, ये आपके 8 बिट को कितनी होगी 8 बिट की। क्लियर। अगला क्या देर का भैया देख ले, अगला देर का यूनिकोड। यूनिकोड बनाया गया स्टूडेंट्स आपके एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा 1991 में। यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड, मतलब कि एक ऐसा कोड जिसके द्वारा विभिन्न देशों की भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त किया जाता है, वो अपन कौन सा बताए यूनिकोड होता है। कब बनाएगा 1991 में, किसके द्वारा, एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स इसमें जो कोड होते हैं स्टूडेंट्स कितने होते हैं 65,536, कितने होते हैं 65,536, 2 की घात 16 और कहां से कहां तक 0 से 65,535, 0 से 65,535, कुल कितने होते हैं 65,536। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब तक इसमें 57,709 कोड, अब तक इसमें 57,709 कोड बनाए जा चुके, कितने 57,709 कोड बनाए जा चुके। अगला क्या दे रखा है, इसके स्टार्टिंग के प्रथम 256 कोड, इसमें स्टार्टिंग के प्रथम 256 कोड वो किसके समान है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो आपके ASCII 8 के समान है। कैसे ASCII 8 के समान है। के लिए स्टूडेंट्स अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इसकी कोड, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी कोड दे रखा है। और इसकी कोड का मतलब होता है जो ये कोड है आपके इंडिया के द्वारा बनाया गया और इंडिया में सीडेक के द्वारा बनाया गया और 1991 में बनाया गया और इसके द्वारा भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त किया जाता है। बात करते इसके पूरे नाम की, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो वालों की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन 1991 में बनाया, सीडेक ने बनाया, सीडेक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। और सीडेक का मुख्यालय कहाँ पे आपके पुणे के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, इस कोड के द्वारा भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त किया जाता है, इस कोड के द्वारा भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त किया जाता है, ये थोड़ा आपको याद करना। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अपनी यहाँ से क्लास खत्म करते हैं और एक बार आप फीडबैक जरूर देना कि ये जो अपनी मैराथन क्लास कैसी है। स्टूडेंट्स मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा स्पीड से बढ़ाया,
अगर आपको लगा है कि स्पीड वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से स्टूडेंट थोड़ा सर आराम से पढ़ाए, अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट सर आप थोड़ा जो ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे हैं, स्पीड से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप समझाते हुए पढ़ाइए, धीरे पढ़ाइए, जो भी आपके सजेशन है स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं आपका सुधार करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में पूरा सुधार करने का प्रयास करूंगा। वैसे देखो क्रैश कोर्स है तो इस प्रकार की क्रैश कोर्स होता है और मैराथन क्लास इस प्रकार की होती है ताकि अपने कम टाइम में अच्छे सिलेबस कवर कर ले। क्लियर, इन सब की आपको PDF मिलेगी, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटे का वीडियो, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे का वीडियो। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का पूरा कोर्स अपन करने वाले मात्र 10 घंटे के अंदर, मात्र 10 घंटे का कंप्यूटर का पूरा कोर्स करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जो भावी पुलिसकर्मी हैं उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन इस बार होके रहेगा, इस बार आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस मेहनत में कोई कमी मत रखना, मैं भी मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, आप सबके लिए सदैव तैयार हूँ मैं, हमेशा रात दिन एक करने वाला हूं मैं, लेकिन आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना भाई, कमी आपकी तैयारी में कोई कमी मत रखना। एक चीज़ लास्ट में बता दूं स्टूडेंट्स कि पढ़ाई जरूरी क्यों होती है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, पढ़ाई जरूरी क्यों होती है, ध्यान से सुन लेना कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, हार जाओगे ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। ध्यान से सुनना वापस, पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, हार जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो जीतना होगा, और जीतना है कि तुम्हें दुनिया में निकाल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये आपको ध्यान कर लेना स्टूडेंट्स, ये आपको चीज ध्यान कर लेना, वापस सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई लोगों। पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, हार जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। और अगर इस दुनिया में जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इस बात को गांठ मान लें स्टूडेंट्स कि अगर दुनिया जीतनी है तो एक ही चारा बच्चा अब स्टूडेंट्स क्या बने, बस पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। कम टाइम बचा है, जितनी ज्यादा पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लीजिए, मेरा साथ आपके हमेशा रहेगा। बस आप जाइए और एग्जाम के पेपर की धज्जियां उड़ा के आइए और सिलेक्शन निश्चित कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद, और अपने मिलते हैं वापस अगली क्लास में। धन्यवाद और राम राम।